हाँ जी, क्या शुरू हो गया? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कुछ बताया था कल मैंने? जी। तो जो सब्जेक्ट है नया, उसका नाम है द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स याद होनी चाहिए, ये याद आपको होंगी भी। जैसे जिसके अगेंस्ट में टॉर्ट कमिट होता है उसको क्या कहते हैं? एक आगे आ जाओ, ऋतु आगे आ जाओ बेटा, जल्दी से। मैं एक ही बार कहता हूँ, जब समझ लिया करो, जब मैं एक बार वाला हूं तो एक बार तुरंत आगे आ जाओ। कहीं पर भी बैठ जाओ वहां के अलावा। जी। टॉर्ट जिसके अगेंस्ट में कमिट होता है, जिसके विरुद्ध होता है। टॉर्ट क्या है वो बाद में बात करेंगे, कुछ टर्म्स याद कर लिए। तो जिस जा रहा है या अपकृत कृत्य है वो किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? आना चाहिए। जैसे जिसके अगेंस्ट में क्राइम होता है, जिसके विरुद्ध क्राइम या ऑफेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? विक्टिम। तो यहां पर भी वो विक्टिम ही होगा, या इंजर्ड भी कह सकते हैं, इंजर्ड पार्टी, या लॉसर भी कह सकते हैं, जिसको लॉस हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है? विक्टिम। ठीक, जिसके विरुद्ध जो कर रहा है टॉर्ट, हु कमिट्स टॉर्ट, जिसने टॉर्ट किया है, उसे क्या बोलते हैं? टॉर्ट फीरर। टॉर्ट फीजर भी कह सकते हैं, लेकिन यहां आम बोलचाल में उसे क्या कहेंगे? अभी बताया था किसी ने, रॉन्ग डूअर। ठीक है, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक। अब मान लीजिए, अब दोनों, इसके अगेंस्ट में टॉर्ट कमिट हुआ और इसने किया है, तो इसके पास जो रेमेडी है, क्या है? रेमेडी, या जो रास्ता है, वो क्या होगा? भाई जो इसका नुकसान हुआ है, इसके अगेंस्ट में, या इसके राइट का वायलेशन हुआ है, जरूरी नहीं है नुकसान हो, जो अधिकार है उसका अतिक्रमण भी होता है। ठीक। तो जो इसका नुकसान हुआ, इसके लिए इसके पास क्या रास्ता होगा? क्या कर सकता है? मारपिटाई तो कर सकता है, वो तो सबके पास अधिकार है जन्म से। लेकिन लीगल वे में क्या अधिकार होगा? हाँ। तो रास्ता ये होगा कि ये कोर्ट जाएंगे। कहां जाएंगे? ठीक। और कोर्ट के थ्रू ये क्या लेंगे? डैमेजेस, जिसे हर जाना कहेंगे। क्या कहेंगे साहब? हर जाना, या नुकसान की पूर्ति, या ऐसे कहते हैं क्षति पूर्ति। कहां से मिलेगी साहब? कोई टॉर्ट्स का नाम बता दीजिए, कोई भी एक टॉर्ट बता दीजिए। कल से नेग्लिजेंसी चल रहा है सब। अरे बेटा रुक जा, अब एक ही हाथ है। ट्रेसपास बहुत बड़ा, तो अभी नेग्लिजेंस से काम चलाइए। तो नेग्लिजेंस किया किसने? मान लीजिए एक्स ने। ठीक, किसके अगेंस्ट में? वाई के। एक्स ने कमिट किया अगेंस्ट वाई, तो अब कोर्ट कौन जाएगा? वाई। ठीक। तो वाई कहां पहुंचेंगे? कोर्ट, और कोर्ट के द्वारा डैमेजेस लेंगे किससे? एक्स से, क्षतिपूर्ति। इतना सिंपल से समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक। अब जो डैमेजेस हैं वो यहां किस प्रकार के होंगे? अच्छा, जब ये जो विक्टिम है यहां पर जो हमने दिखाया था, विक्टिम हो जाएगा प्लेंटिफ। क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं वादी। क्या कहते हैं? वादी। और जिसने किया है रॉन्ग डूअर, और यहां पर एक्स, ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? ये डिफेंडेंट। क्या कहलाएंगे? डिफेंडेंट, या हिंदी में प्रतिवादी। इतनी बात समझ में आ गई सब? न्यायालय, कोर्ट को न्यायालय कहती है, और डैमेजेस को क्षतिपूर्ति या हर्जाने की।
अब यह डैमेज कौन सा होगा साहब? हाँ सही चल रहा भाई, कौन सा होगा? अनलिक्विडेड। एक मिनट रुक जाओ बेटा, जरा इनके भी आंसर दे दो। प्रतिवादी, बहुत बढ़िया। ठीक, तो यहां हमने अब कितनी चीजें देखी? पहला, विक्टिम जब कोर्ट में जाता है तो क्या हो जाता है? प्लेंटिफ। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में जाता है, जो रॉन्ग डूअर है, रॉन्ग डूअर क्या कहलाता है साहब? डिफेंडेंट। ये कहा जाता है? अप्रोच करता है किसको? कोर्ट को, न्यायालय को, फॉर सीकिंग या अवेलिंग रेमेडीज। क्या? रेमेडी। और इसे कहेंगे हिंदी में उपचार। क्या कहेंगे? उपचार के लिए कहा जाता है न्यायालय में। और उपचार किस फॉर्म में होगा? रेमेडी किस फॉर्म में होगा? डैमेजेस, नुकसान की पूर्ति में, क्षतिपूर्ति या हटाने। अब यही डैमेज कितने प्रकार का है? तो डैमेजेस होता है टू काइंड। कितने तरह का? दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है लिक्विडेटेड, निश्चित। कैसा? निश्चित, जो क्षतिपूर्ति है या हट जाना। कैसा हट जाना होता है लिक्विडेटेड? हिंदी वाले लिख ले, निश्चित होता है। कैसा? और अनलिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्लियर है सब? तो अब लॉ ऑफ टॉर्ट में कौन सा डैमेज होता है? कौन सी क्षतिपूर्ति होती है? अनलिक्विडेटेड। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या डिफरेंस है? निश्चित क्षतिपूर्ति और अनिश्चित क्षतिपूर्ति, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ऐसा हर्जाना, हर्जाना लिखा ही नहीं हमने, या डैमेजेस जो ऐसा हर्जाना है जो पहले से ही तय है, निश्चित, डिटरमाइंड, और एक जो डिटरमाइंड नहीं है। बताओ भाई, क्या नाम बेटा तुम्हारा? पंचिका, बताओ। मैंने ये कहा डैमेज मिलता है, पंखा गिर गया तुम्हारे ऊपर, किससे नुकसान मांगोगी? तुम्हारा शोल्डर पे लग गई तो किससे मांगोगी? पाठशाला से। ठीक, तो अब तुम जो मांग रही हो उसे हर्जाना कहते हैं। साहब मेरा हाथ टूट गया या मुझे चोट लग गई और आपके पंखे से लगी है, मैंने तो कोई पंखे पे लटकी तो हूं नहीं, आपकी कमी है। पंखे से लगने की चोट के कारण आप कहाँ जाती है? मुकदमा करती है और क्षतिपूर्ति की बात। ठीक, तो कोर्ट चली गई, तो अब कौन सा डैमेज मिलेगा आपको? अनलिक्विड। तो अनलिक्विडेड होता कब है? किन परिस्थितियों में होता है? निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। किन परिस्थितियों में? हाँ तो वो तो मैं पहले कह रहा हूं। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अनलिक्विडेड जो डैमेज है, जो फिक्स्ड नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर छोड़ा जाता है। किसके ऊपर छोड़ा जाता है? कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के डिटर्मिनेशन पर। किसके डिटर्मिनेशन पर? हो सकता है पंखे से या फैन से इनके थोड़ी चोट लगी है तो 5,000 रुपए का जुर्माना, ठीक है। ज्यादा लगी हो, ऑपरेशन कराना, तो 5 लाख रुपए। तो अगर पहले से ही डिसाइड कर देगा किसी कोडिफाइड लॉ के थ्रू या नियम के थ्रू कि साहब पंखा गिरने पर सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे साहब, तो ये कैसे हो जाएगा? लिक्विडेट। लेकिन हो सकता है किसी के छुलकी निकल गया हो, उसने साहब मैं तो मर गया या मर गई, 10,000 ले लिए। और किसी का कल्याण हो गया है तो वहां 10,000 से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए कैसा हर्जाना बताया गया है? अनलिक्विड, विच इज डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। किसके डिस्क्रिशन पर है? किसके विवेकाधीन है? कोर्ट। और जो डैमेज जो हर्जाना जो है, केस टू केस वेरी करता है। किस क्या करता है? परिवर्तित रहेगा। और जो लिक्विडेट डैमेज है, जो पहले से तय है, वो किसमें होता है? तुम बताओ। हाँ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो डैमेजेस या वो नुकसान इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, किस फॉर्म में होता है?
वो पहले से डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करता है? पार्टीज। किसके अंदर? वो एग्रीमेंट जब वो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में। अरे तो तुम मुझे 5 बोरी या 5 बैग पोटाटो दोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब पुरानी चल रहा है हमारे तुम्हारे तो। और मैंने ये कह दिया है कि साहब मुझे 10 अगस्त को चाहिए, और अगर नहीं दिया ना तो जुर्माना या तुमसे कंपनसेशन ले लो, पहले से डिसाइड हो। आप भी कह सकते हो सर पैसा तुरंत चाहिए, इधर माल लो और उधर पैसा, नहीं दोगे तो मैं आलू भी ले आऊंगी और पैसा भी ले लूंगी आपसे। समझ में बात आ गई? तो कैसा डैमेज होता है? अनलिक्विडेड। क्लियर रहेगी सब? अब सवाल ये पैदा होता है कि टॉट एक्चुअल में है क्या? ये ये बैकग्राउंड समझ में आ गया पूरा? टॉट है क्या, बताइए। ये तो मैंने बता दिया कि अगर टॉट हो रहा है तो हमारे पास ये रास्ते हैं, ये उपचार इस तरह से प्राप्त होगा जी। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, सिर्फ लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है, या जो दूसरी रॉन्ग डूअर क्या कर रहा है? विक्टिम का तो आपके अकॉर्डिंग लीगल राइट जो है वो क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है, विधिक अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? रॉन्ग डूअर। ये जो इनकी ड्यूटी है उसको पूरा नहीं कर रहे। याद रखिएगा, राइट है तो ड्यूटी है, और ड्यूटी है तो राइट। इसका राइट है और इसकी ड्यूटी है। इसकी क्या ड्यूटी है? कि इसके राइट को रिस्पेक्ट करे। मतलब रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप पूजा आरती वारती करते रहे, रिस्पेक्ट का मतलब वायलेट ना करे, तो ये इसकी प्राइमरी ड्यूटी है। और ये इसकी नहीं, ये इसकी भी, अगर विक्टिम ये हो जाए और ये हो जाए तो वाइस वर्सा भी हो। तो इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट, ठीक है। और क्या है सब भाई? इन्फ्रिज इसी में लिखा हुआ है जो कुछ है, डेफिनेशन इसी में लिखी हुई है, बस आपको बनानी है इसको। जैसे जंबल वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और सेंटेंस किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए प्रॉपर मैनर टू गिव्स अ कंप्लीट सेंस, यही तो होता है। तो ऐसे ही यहां ये डेफिनेशन है, लेकिन आपको अरेंज करनी। हाँ ये भी सही है। तो सिंपल से याद रखना है कि अगर इंफ्रिजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? किस चीज का? लीगल राइट का अतिक्रमण हो रहा है, विधिक अधिकार का, तो यहां एक्ट या ओमिशन होगा। क्या होगा? कार्य या लोप होगा, और उसी कार्य या लोप से क्या होगा? अतिक्रमण होगा किसी के विधिक अधिकार, और जिसके विधिक अधिकार का अतिक्रमण होगा वो क्या मांगेगा? वो डैमेजेस मांगेगा। और कैसे? अनलिक्विड। तो टॉट एक वो कार्य या लोप है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का, क्या किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण होता है, और ऐसा व्यक्ति उस अतिक्रमण के लिए अतिक्रमणकर्ता से क्या मांगेगा? हट जाना मांगेगा। क्लियर है? इंग्लिश में एन टॉर्ट्स इज एन एक्ट और ओमिशन which infringe the legal right of any person, then the victim can seek remedy in the form of unliquidated damage from the court। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और पैदा होती है यहां कि ये टॉट है या टॉट्स है, ये मुद्दा रहता है। लिखवा दूंगा, अभी समझ लीजिए पहले। हाँ जी, ये टॉट है या टॉट्स? कितने टॉट कहते हैं और कितने टॉट्स कहते हैं? जो तो सबसे छोटी तुम हो, तुम बताओ बेटा क्या है ये? है? बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा कौन है मेरे अलावा? कौन है सबसे बड़ा? पास आउट कौन कौन है यहाँ पर? तुम दोनों? अरे 3 सबसे बड़े हैं, पास आउट हो गए तो। अच्छा, जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था पढ़ा, जब तुम 3rd ईयर में थे। अच्छा, तो 3rd ईयर से फाइनल ईयर, मुझे भी अच्छे दिन हो गए पढ़ा तुझे। चलिए, तुम्हारा कब पास आउट है भैया? अभी क्या बिल्कुल अभी निकल कर आए? अभी मतलब किस ईयर?
कहां से हुए भैया? ओफो। चलिए, तो इन्होंने कहा टॉट, और बाकी कितने कहते हैं?